रात के अंधेरे में रुक्मणी छोटे से बच्चे को लेकर एक घर का दरवाजा बजा रही थी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है। हाथ में लालटेन लिए वो औरत उस दरवाजा बजाने वाली औरत को देखकर हैरान हो जाती है। घड़ी खम्मा, रात के इस वक्त मालकिन, सब सही तो है ना? सारी बात यहीं कर लेगी या अंदर भी आने देगी? शांति हड़बड़ाकर रास्ते से हट जाती है। रुक्मणी अंदर आकर गहरी सांस लेती है और अपने बेटे के मुंह से चद्दर हटाती है। शांति, देख, मैं तेरे सिवा और किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। मेरे बेटे का तुझे ध्यान रखना होगा। क्या हुआ मालकिन? कुछ तो बताओ। वो वापस आ गया है और आते ही उसने महल में हंगामा मचा दिया है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे को लेकर यहां से बहुत दूर चली जाओ। मैं बच गई तो ठीक, नहीं तो कम से कम मेरा बेटा तो बचा रहेगा। ये कहानी राजस्थान के एक रजवाड़े घराने की है। रुक्मणी का बेटा 1 साल का हो गया था। रुक्मणी के पति सुमेर सिंह का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया था। उसका छोटा भाई जो लंदन में रहता था, वो वापस आ गया था, जिसका नाम दिलावर सिंह था। और आते ही उसने सब चीजों को हथियाना शुरू कर दिया था। यहां तक कि वो अपने भाई के बेटे को भी मारना चाहता था। अपने बेटे की जान बचाने के लिए ही रुक्मणी अपने बेटे को लेकर शांति के पास आई थी। शांति उसकी वफादार नौकरों में से एक थी। जल्दी जल्दी में मैं अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं आ पाई। बस ये एक हार है और एक अंगूठी। इसे तुम बेच देना और मेरे बेटे का ध्यान रखना। भगवान ने चाहा तो जल्दी मुलाकात भी होगी। सब कुछ इतनी हड़बड़ी में हुआ कि शांति को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने जल्दी जल्दी थैले में अपने कपड़े डाले और उस बच्चे रानी का हार और अंगूठी को लेकर वहां से निकल जाती है। रुक्मणी महल वापस आ जाती है। तुम क्या सोचती हो कि मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढ नहीं सकता? देख लेना, जिस दिन भी वो मुझे मिल गया मैं उसे मार डालूंगा। ये राज घराना तो मेरा ही है। अब से बस सिर्फ और सिर्फ दिलावर सिंह का नाम चलेगा। सुमेर सिंह एक अच्छा इंसान था, लेकिन उसका भाई दिलावर, वो हमेशा ही से ही सब कुछ हथियाना चाहता था। और जब उसे पता चला कि सुमेर मर गया है, तो वो वापस आ गया और हर चीज पर अपना कब्जा कर लिया। शांति उस छोटे से बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है। बच्चे का नाम शमशेर सिंह था। प्यार से रुक्मणी देवी उसे सोमू बुलाती थी। शांति ने महारानी का हार बेचकर कुछ पैसे लिए और एक छोटे से गांव में आकर रहने लगी। सोमू अब 11 साल का हो गया था। शांति के पास जो पैसे थे वो खत्म हो चुके थे और अब वो लोगों के घरों में सफाई का काम किया करती थी। और सोमू वहीं के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। माँ, ऊपर से जूता फटा तो तुमने कहा कि बेटा मैं सिलवा दूंगी। अब तो ये नीचे से भी देखो, 3 छेद हो गए हैं इसमें। बेटा, बस आज का दिन और निकाल ले। वो मालकिन है ना, मुझे पैसे दे देगी तो कल मैं तुझे जूते दिलाऊंगी। मेरा प्यारा बेटा है ना, अपनी माँ की बात मान जा बेटा। एक तो मुझे समझ नहीं आता माँ, तुम्हें पता है मेरे स्कूल में सब बच्चे अच्छे जूते पहनते हैं, उनके पास अच्छे अच्छे पेन भी होते हैं। और तो और उनकी माएँ कितना अच्छा खाना बनाकर देती हैं। और एक तुम हो, रोज मुझे अचार रोटी दे देती हो। सोमू गुस्से में जूते को फेंक देता है और नाराज होकर बैठ जाता है। शांति किसी तरह से मनाती है उसे। शांति का जीवन बड़ा ही गरीबी में बीत रहा था। घरों में काम करने के बाद उसे जो पैसे मिलते या कभी कभी किसी के घर से खाना मिल जाता, वही खाना लाकर वो सोमू को दे देती और कभी कभी सोचती, क्या किस्मत लेकर पैदा हुआ है ये बच्चा। इतने बड़े घराने में पैदा हुआ और एक गरीब नौकरानी के यहाँ पल रहा है। मैं तो डर के मारे वापस भी नहीं जा सकती। अगर किसी ने हमें पहचान लिया तो। और रुक्मणी देवी, उनकी भी तो कोई खबर नहीं है, वो जिंदा है या नहीं। ये सोचकर ही उसका मन भर जाता। वो चाहती थी कि जल्द से जल्द सोमू बड़ा हो जाए और उसे अपने परिवार से मिलने का मौका मिले। सोमू को कभी पता नहीं चलता कि शांति उसकी सगी मां नहीं है। शांति सोमू से बहुत प्यार करती थी। काफी समय बीत गया और सोमू बड़ा हो गया। उसे अपनी गरीबी के जीवन पर बड़ा ही गुस्सा आता था और ये गुस्सा वो कभी कभी शांति के ऊपर उतार देता। माँ, तंग आ गया हूँ, बचपन से यही अचार रोटी। कभी तो ढंग का खाना बना दिया करो। मुझे छोटी सी नौकरी मिल गई है। अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो मैं बड़ी पढ़ाई करने के लिए शहर जाता, लेकिन मेरी फूटी किस्मत है जो मैं यहाँ गांव में पड़ा हूँ। बेटा, भगवान की दी हुई चीजों पर इस तरह गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। तुझे नौकरी मिल गई है, मुझे बहुत खुशी है। तू देख लेना, अब हमारे हालात बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। क्या खाक हालात अच्छे हो जाएंगे? मैं यहाँ पर कोई बड़ी नौकरी करने नहीं जा रहा हूँ, गैराज में काम मिला है। शांति जानती थी कि सोमू को गरीबी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी।
सोमू अगले दिन से गैराज में जाकर काम करने लगा। 1 महीना बीत जाता है। पहली तनख्वाह मिलते ही सोमू अपने लिए अच्छे कपड़े खरीद लेता है और कुछ पैसे ले जाकर वो शांति के हाथ पर रख देता है। बेटा, मैं जानती हूँ कि तेरी तनख्वाह इतनी नहीं है और तूने जो कपड़े खरीदे हैं वो जरूरत थी अभी, लेकिन जरा ध्यान से बेटा, हर बार इतने महंगे कपड़े मत खरीदना। कुछ पैसे साइड में रख कर चलना, बुरे वक्त में काम आते हैं। तुम भी ना माँ, अब मैं तुमसे पैसे नहीं मांग रहा, ये मैंने कमाए हैं। क्या मेरा अपनी कमाई के पैसों पर भी हक नहीं है? नहीं नहीं बेटा, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि फिजूल खर्ची मत करना। सोमू अपनी माँ की बात पर ध्यान नहीं देता और अगले दिन गैराज पर जब काम कर रहा था, एक दिन एक बड़ी सी चमचमाती काले रंग की गाड़ी उनके गैराज के बाहर आकर खड़ी होती है। सुनो वर्कर, जरा एक बारी गाड़ी तो चेक करना, इंजन से आवाज आ रही है। रुको, मैं ठीक करता हूँ। सोमू गाड़ी के अंदर देखता है। उसके अंदर एक महिला बैठी हुई थी जिसके हल्के हल्के बाल सफेद हो रखे थे और वो सोमू की तरफ बड़ी ही हैरानी से देख रही थी। सुनो, इधर आओ। क्या तुम यहाँ के मालिक हो? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शमशेर सिंह है और मैं यहाँ पर काम करता हूँ। शमशेर सिंह। वो औरत कुछ नहीं पूछती। गाड़ी ठीक हो जाती है और वो वहां से चली जाती है। शाम को जब सोमू घर आता है। माँ, मेरे लिए खाना मत बनाना, मैंने आज बाहर खा लिया था। ये क्या बेटा, मैं तो तेरे लिए ही अब तक इंतजार कर रही थी। इस तरह बाहर का खाना रोज रोज मत खाए कर, पेट खराब हो जाएगा। मुझे तो समझ में नहीं आता, तुम्हें मेरी कोई बात अच्छी भी लगती है या नहीं? जब देखो हर बात में मीन मेख निकालती रहती हो। सोमू जितने भी पैसे कमाता है वो अधिकतर अपने ऊपर ही खर्च कर देता। थोड़े बहुत ही वो शांति को देता था। शांति उन पैसों को भी बचा कर रख लेती और अपने जो काम करती आ रही थी उसी तरह ही वो सफाई का काम कर रही थी। एक दिन एक लड़का घर आकर शांति को बताता है कि सोमू की तबीयत खराब है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है। ये सुनकर शांति बुरी तरह घबरा गई और जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच गई। कुछ उल्टा सीधा खाने से इसका लीवर खराब हो गया है। हो सकता है हमें इनका लीवर बदलना पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ टेस्ट दवाइयां लिख कर दे रहा हूँ, ये आपको बाहर से लानी होंगी। शांति अपनी साड़ी के पल्लू में बंधे हुए रुपयों को गिनती है और जा ही रही थी कि तभी उसे आवाज आती है। शांति, अरे मालकिन, आप ठीक तो है ना? मुझे माफ करना मालकिन, मैं डर के मारे कभी वापस नहीं आ पाई। मैं जानती हूँ, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और फिर थक हार कर मैं हार मान चुकी थी। अभी कुछ दिन पहले मेरी गाड़ी खराब हो गई और मैंने गैराज में शमशेर को देखा, बिल्कुल अपने पिता पर गया है। उस समय मैं तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन पहले मैं पूरी तरह से ये जान लेना चाहती थी और फिर छानबीन कर मुझे पता चला कि वो मेरा ही बेटा है। शांति के हाथ दवाई को पकड़े हुए कांप रहे थे। तभी रुक्मणी को वो बताती है कि शमशेर बहुत बीमार है और डॉक्टर कह रहे हैं कि उसका लीवर बदलना होगा। रुक्मणी और शांति डॉक्टर के पास जाते हैं। देखिए, हमने सारे टेस्ट करा लिए हैं और हमें इनका लीवर चेंज करना होगा। आप इनकी माँ हैं, आप अपना लीवर दे सकती हैं। डॉक्टर साहब, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं अपना लीवर दे दूंगी, पर आप मेरे बेटे को बचा लीजिए। आप दोनों एक काम करिए, वहां पर जाकर अपने टेस्ट करा लीजिए। जिसका भी मैच होगा हम उसका लीवर बच्चे को लगा देंगे। शांति का लीवर का टेस्ट सोमू से मैच करता है। शांति खुशी खुशी अपना लीवर सोमू को दे देती है। सोमू के होश में आने पर, देखा बेटा, तेरे को कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? कितनी बार कहा था कि बाहर का कुछ नहीं खाना। तुम फिर शुरू हो गई माँ। मुझे पता है तुमने मेरी जान बचाई है। अब देख लेना, सारी जिंदगी तुम मुझे इसी का ही ताना दोगी। सोमू शांति को भला बुरा कह रहा था। रुक्मणी देवी बाहर खड़े होकर उसकी सारी बातें सुन रही थी। वो अंदर आती है और सोमू से कहती है, बेटा, मैं तो हैरान हूं कि तुम अपनी माँ को कितना भला बुरा कह रहे हो। उस माँ को जिसने अपना कुछ नहीं देखा और सारी जिंदगी तेरे नाम लिख दी, और तेरे इतना कहने पर भी वो उफ तक नहीं कर रही। आप तो वही है ना जो उस दिन गैराज पर आई थी? हाँ, मैं वही हूं मालकिन। मालकिन, जितना हो सका मैंने आपकी अमानत की रक्षा करी, लेकिन अब समय आ गया है कि सोमू को वो सब कुछ मिले जो उसका है। मुझ गरीब माँ के पास तो प्यार के सिवा और कुछ भी नहीं है। शांति सारी बात सोमू को बता देती है और जब सोमू को पता चलता है कि शांति ने अपने जीवन का इतना बड़ा त्याग किया है, वो बहुत शर्मिंदा होता है और शांति से माफी मांगता है। बेटा, मुझसे ज्यादा शांति का तेरे जीवन पर हक है, लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल गए हैं।
दिलावर सिंह ने अपने इतने दुश्मन बना लिए थे कि उन्होंने उसे मार डाला। और मैं कब से तुम दोनों को ढूंढ रही थी। अब तुम दोनों मिल गए हो तो चलो, अब बस अपने घर चलो। शांति मना करती है, लेकिन रुक्मणी और सोनू के कहने पर वो रुक्मणी के साथ राजमहल आ जाती है और उसके बाद उनका जीवन अच्छा बीतता है।